मेहनती आदमी और राजकुमारी की शादी की कहानी। ये कहानी एक राजकुमारी की है जो किसी राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती थी बल्कि किसी मेहनती इंसान से शादी करना चाहती थी। राजकुमारी यही सोचती थी कि जो भी जीवन में मेहनत करता है उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है, इसलिए वह मेहनती इंसान से शादी करना चाहती थी। मगर राजा को ये बात मंजूर नहीं थी क्योंकि वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे आदमी से नहीं करना चाहता था जो मेहनती तो हो मगर उसके पास धन न हो, क्योंकि अगर धन नहीं होगा तो मेरी बेटी का जीवन अच्छा नहीं होगा। हर रोज यही बातें सामने आती थी क्योंकि राजा हर रोज ऐसा करता था कि वह अपनी बेटी को समझाया करता था मगर वह समझने को तैयार नहीं थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। राजा ने रानी से कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए नगर से बाहर जाना होगा क्योंकि मुझे दूसरे राजा से मुलाकात करनी है। जब तक मैं आता नहीं हूँ तब तक राजकुमारी का ध्यान रखना, ये कहकर राजा चले जाते हैं। उधर जब राजकुमारी को पता चलता है कि पिताजी चले गए हैं तो वह अपनी माता से कहती है कि मुझे कुछ दिन के लिए नगर से बाहर जाने दो क्योंकि मैं बहुत समय से कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ। मगर माता ने बहुत मना किया था क्योंकि राजा इस बात मना कर गए थे कि राजकुमारी कहीं भी बाहर नहीं जाएगी, मगर राजकुमारी नहीं मानी थी। वह अपनी माता से बहुत बार कहकर आखिर अपने मामा के यहाँ पर चली गई थी। मामा एक छोटे से गांव में रहते थे, उन्हें पता था कि आज राजकुमारी आ रही है क्योंकि उन्हें बता दिया गया था। अब मामा को इस बात का ध्यान रखना था कि कोई भी उन्हें पहचान न पाए क्योंकि अगर कोई उन्हें पहचान गया तो सभी लोग यहीं पर हर रोज आ जाएंगे। कुछ देर बाद राजकुमारी आ गई थी। मामा ने बताया था कि यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे तुम्हें ये पर कोई पहचान न पाए। राजकुमारी ने कहा कि आप चिंता न करें, कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। कुछ देर बाद मामा ने कहा कि मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, तुम अपना ध्यान ये पर रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। कुछ देर बाद मामा चला गया था। उनके जाने के बाद एक आदमी आता है, वह बहुत ही गरीब लग रहा था। वह उनके मामा के बारे में पूछता है मगर वह अभी नहीं है। ये बात वह राजकुमारी कहती है। वह कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर हर रोज आता हूँ क्योंकि मुझे उनका कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए आप चिंता न करें, मैं वह काम कर लेता हूँ। कुछ देर बाद ही वह आदमी लकड़ियाँ तोड़ने लग जाता है। राजकुमारी उसे देखती रहती है क्योंकि वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। उसे काम करते हुए देख राजकुमारी को यही लग रहा था कि अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह बहुत मेहनती भी है और बहुत गरीब लग रहा है। राजकुमारी को अब यही लग रहा था कि उनकी तलाश अभी यहीं पर पूरी हो जाती है क्योंकि जिसकी तलाश उन्हें थी वह मिल गया था। वह आदमी अपने काम में लगा हुआ था, उसका ध्यान अपने कमा पर था। मामा अभी नहीं आए था। कुछ देर बाद काम पूरा हो गया था। अब वह आदमी जाने लगा था। उस आदमी के जाने के बाद राजकुमारी ने उस आदमी के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, वह किस जगह पर रहता है और उसके घर में कौन है। जब सब कुछ पता लग गया तो राजकुमारी उसके पास जाती है। वह राजकुमारी को आता हुआ देख डर जाता है क्योंकि उसने उसे ब्याह पर देखा था जिस जगह पर वह काम करता था। राजकुमारी उसे सब कुछ बता देती है। वह मना करता है मगर राजकुमारी नहीं मानती है और शादी कर लेती है। शादी करके वह मामा के पास आती है। मामा ये देख डर जाता है। वह कहता है कि यह सब कुछ इस आदमी ने किया है, मगर राजकुमारी कहती है कि यह इसने नहीं किया है बल्कि यह मेरी मर्जी है। मामा उसे महल की ओर ले जाता है क्योंकि उसने वह किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब वह महल में चला जाता है तो रानी को भी ये पता चल जाता है। अब रानी को डर लगता है क्योंकि राजा को जब ये पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। ये बता सोच ही रहे थे कि राजा भी आ जाते हैं। राजा देखते हैं कि यह क्या हो रहा है। वह राजकुमारी से कहने लगते हैं कि तुमने वही किया है जो मैंने मना किया था, मगर अब क्या किया जा सकता है, जो गया था वह अब बदला नहीं जा सकता था। राजा के राज्य पर हमला हो जाता है। वह आदमी कुछ भी नहीं सोचता है और राजा की मदद करने चला जाता है। राजा को जब ये पता चलता है कि वह मदद कर रहा है तो राजा को भी लगता है कि शायद उसकी लड़की ठीक ही कर रही थी क्योंकि उस आदमी ने राजा के साथ मिलकर युद्ध किया था और जीत भी गए थे।